यहाँ जो मूर्ति खड़ी थी ना, ये जो बैठे हैं फोटो में देखो, स्वामी प्रभुपाद जी हैं, ठीक है ना। इनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ठाकुर। इन्होंने ये मंदिर बनाया है, और ऐसा इन्होंने पूरे दुनिया में कम से कम आज के डेट में 1500 मंदिर हैं। ये बंगाल में इनका जन्म हुआ है, बंगाल में। इंग्लिश के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, इनकी इंग्लिश इतनी तगड़ी थी उस समय। जो इंग्लिश का टीचर था ना, वो भी इनसे इंग्लिश पूछता था। जब स्कूल में पढ़ते थे तो लोग इसी इंग्लिश के बारे में पूछते थे। इन्होंने शादी वादी करके 2 बच्चे पैदा हुए। इलाहाबाद में मेडिकल स्टोर खोल लिया था। मेडिकल स्टोर जानते हैं ना, इलाहाबाद में मेडिकल स्टोर चलाते थे। एक बार इनका एक दोस्त इनको लेके घूमने गया कलकत्ता, नवदीप मायापुर। बोले चलो हमारे जैसे आप लोग यहाँ घूमना है ना वृंदावन, ऐसे ये लोग घूमने गए। तो वहाँ पे गुरु जी थे जहाँ पे गए थे, उन्होंने इनसे कहा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अगर आप चाहते तो हमारी गीता जो है हिंदी और संस्कृत में है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरे दुनिया में प्रचार करते हैं। पूरे दुनिया कृष्ण नाम जान जाएगी तो सबका भला हो जाएगा। नहीं तो सब यही खाने पीने कमाने में चक्कर पड़े हैं। कथा में तुम लोग बैठे थे नहीं बैठे थे? कथा में कौन कौन बैठा था? अब लोग नहीं गए थे कथा में, समझ आ रहा था? चलो कथा सुनो, जब तक कथा नहीं सुनोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या करने आई है ना। भीड़ की तरह आना, घुस के निकल जाना, इससे कुछ नहीं होने वाला। राधा कृष्ण के बारे में बता दें। तो वो जो है उनसे बोले, ये शादीशुदा थे जैसे हम लोग हैं ना, बीवी बच्चे परिवार हैं, सोचा कि एकदम से साधु बन कैसे जाएंगे, कैसे छूटेगा। इन्होंने बोला महाराज हमको थोड़े दिन का टाइम दो, हम बताएंगे तो ट्रांसलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये चले आए अपने घर। 4-5 साल हो गया, कोई जवाब नहीं दिया। तो गुरु जी दोबारा कलकत्ता से यहाँ आए। इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा था, कुंभ के मेले में घूमने आए। तो वहाँ एक ज़मीन खरीद के मंदिर बनाना था। जब आए तो इनके दोस्त ने इनको फिर से बताया स्वामी जी को, ये ऐसा है कि वो महाराज जी आए जिनके घर हम लोग गए थे, चलो मिल लो। मिलने गए, प्रणाम किया तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने कहा था बताएंगे, आपने बताया नहीं। बोले महाराज शादीशुदा हैं, बीवी बच्चे हैं, बड़ा घर की जिम्मेदारियाँ हैं, कैसे हम साधु बन जाए। बोले साधु मत बनो, तुम घर में रहो, केवल इस किताब को ले जाओ और इसको हिंदी में है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, क्या दिक्कत है। अगर तुमको इंग्लिश आती है तो हिंदी को इंग्लिश में बना दो, बस समय मिलेगा तो कभी चले जाना, सबको बता देना इसके बारे में। ये बोले ये तो अच्छा काम है, घर बैठे साधु सेवा होगी, भगवान की भक्ति होगी, घर भी चलेगा। ऐसे करके जो है रोज़ जो है, उस समय टाइपराइटर नहीं था, हाथ से लिखना पड़ता था। तो सब पेपर ऊपर ले आए, बहुत सारी गीता की किताब ले आई, उसको पढ़ा, तो धीरे धीरे ट्रांसलेट करना शुरू किया। शाम को 6-7 बजे तक मेडिकल स्टोर बंद करके घर आ जाते। डेली अपना 4 घंटे बैठ के किताब लिखते, और लिखते लिखते इनको भगवान से इतना प्रेम हो गया कि एकदम अटैचमेंट हो गया। फिर ज़्यादा टाइम देने लगे, कभी कभी पूरा दिन बैठ के लिखने लगे। उसी दौरान एक दिन क्या हुआ कि घर पे जब आए शाम को, तो देखें दिन का सारा किताब कापी सब साफ, पूरा रूम एकदम क्लीन। उन्होंने सोचा कहाँ गया, भाई घर में बीवी है, वही कहीं ले गई होगी, सब रखा होगा, सफाई की होगी। उसको बुलाया, बोला वो सब हमारी गीता और जो हम लिख रहे थे सब कहाँ रख दिया। तो बोले कि मैं सब कबाड़ी को बेच दिया। तो 4 साल में जो इन्होंने मेहनत करके लिखा था वो सब कबाड़ी को बेच दिया। और पहले ऐसे तो थाने कोई फोटो खींच के रखा था, चलो एक चला गया दूसरा लिख लेंगे, वो तो सोच के लिखा था, फिर से लिखने में उतना टाइम लगेगा। उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारी 4 साल की मेहनत इसने एकदम से कबाड़ी को बेच दिया। बोला कबाड़ी को किस लिए बेचा, तो क्या तुमको चाहिए था। बोले को चाय बेच रहा था, चाय। पहले हमारे देश में ना जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि भारत को कैसे गुलाम बनाया जाए परमानेंट। उन्होंने सोचा इनका कुछ ऐसा नुकसान करो ये सब बेकार हो जाए। उसने चाय ले आके फिल्म बांटना शुरू किया। जो चाय है ना, ये मीठा जहर है, मीठा जहर है। कैंसर, शुगर, बीपी, ये 3 रोग सबसे ज़्यादा चाय से होता है। चाय का सबसे पहला कारण है शरीर में शुगर बीपी बढ़ा देगा, उसके बाद तीसरा वो कैंसर कर देगा। 3 रोग करता है, इससे शरीर हमारा खोखला होता चला गया। ये पहले हमारे यहाँ सोते उठते थे ना, दही और मंठा खाते थे, गन्ने का रस और उसको खाते थे, क्या कहते थे, पराठा खाते थे, सब हटने कटते थे। अभी देखो मुर्दे की तरह सबका हाल है। देखो 1 किलोमीटर चला दो सब थक जाएंगे। चाय पी के सब शरीर खत्म कर लिया। उनको बड़ा गुस्सा आया, ये चाय के लिए हमारी गीता बेच दी इसने। तो उन्होंने गुस्से में पूछा तुमको चाय बहुत पसंद है या मैं पसंद हूँ। औरत है ही भाई, कुछ भी बोल सकती है, गुस्से में तो और तेज बोलती है। उसने बोल दिया हमको जो है चाय बहुत पसंद है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसका झगड़ा नहीं किया। बाहर गए 3-4 कागज़ और लेके आए तेज, और तलाक लिख दिया, तलाक, तेरा मेरा अब हमारा परमानेंट साथ ख़त्म। और मेरी जितनी संपत्ति है आज तक मैंने जो कमाया वो सब तुम ले लो। भाई तुमको पैसा ही चाहिए, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, बच्चे चलेगा, पैसे चलेंगे, हम सब चलना नहीं, क्योंकि हमारी बात तुमको पसंद आती नहीं, तो तुम सब चलाओ। उन्होंने जो है सब कुछ लिख के तलाक दे के 2 कपड़ा उठाए वृंदावन आ गए। ये प्रभुपाद जी इनकी कहानी सुना रहे हैं।
बीवी को उसी दिन छोड़ दिया 10 मिनट के अंदर, बच्चा भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, से छोड़ के यहाँ और शादी सीधे वृंदावन आए। जब ये वृंदावन आए तो इनकी उम्र 50 साल की थी, जैसे ये लोग हैं ना 50-50 साल के, इस उम्र में आए वृंदावन। आए तो इनके गुरुजी उस समय गोलोक चले गए थे, तो थे नहीं। तो बाकी लोगों से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे हमको गुरुजी ने एक जिम्मेदारी दी थी गीता को इंग्लिश में लिखने के लिए, तो हम घर पे रह के तो लिख नहीं सकते, अब हम साधु बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, हमको जो है रास्ता बताओ। तो हमारे जो गुरुजी हैं ना, जिनके भी कथा सुन रहे थे, इनके गुरुजी के गुरुजी, यानी अभी जो गुरुजी हैं उनके गुरुजी के गुरुजी, वो उस समय थे, उन्होंने अपने आश्रम पे रखा, उनको जो है सब व्यवस्था दी। और कल या परसों हम लोग आप लोगों को ले जाएंगे, राधा दामोदर मंदिर एक है, इसी राधा दामोदर मंदिर में इनको एक कमरा दिया गया छोटा सा, उसी कमरे में रहना, दिन में अपना जो मौका मिले तो भिक्षा मांग के ले आना, खाना, और दिन भर लिखते थे। तो 3 साल में लिख के तैयार कर दिया। गीता तैयार हो गई, तो छपवाने के लिए पैसा नहीं था, मांग वांग के 150 किताब छपवा लिया, उसको बांट के देख लिया कि सब कहने अच्छा है। तो बोले कहाँ जाए, गुरुजी ने कहा था विदेश में जाना है। तो सोचे कौन से देश में जाएं, इनको लगा कि अमेरिका में जाएंगे। और अमेरिका उस समय अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा राज्य देश है, सब उसी को मानते हैं। उस समय अमेरिका का दबदबा ज़्यादा था, जो अमेरिका करता था वही दुनिया करती थी। उन्होंने सोचा अमेरिका में प्रचार करो, अगर अमेरिका इस गीता को पढ़ लेगी तो पूरी दुनिया पढ़ने को तैयार हो जाएगी। तो किराया किसी से मांग के 65 साल की उम्र में अमेरिका गए, 10-12 साल यहाँ रहे, सब लिख के तैयार के गए अमेरिका। वो पानी वाली जहाज़ में गए, 1 महीना लगता था जाने में, तो उसमें इनको हार्ट अटैक आ गया। तो जब हार्ट अटैक आया तो किसी तरह दवाई ववाई खा के जान बचाई। 10 दिन बाद फिर हार्ट अटैक आ गया, फिर बचे, फिर तीसरी बार आ गया। लास्ट जब 25 बार आया तो तीसरी बार गुरुजी की फ़ोटो ले गए थे, राधा कृष्ण की फ़ोटो लेके गए थे। अपने गुरुजी से बोले जब हमको मरना था वृंदावन में मार दिए होते, वहाँ मरते तो यमुना जी में फूके जाते, सदगति मिलती, यहाँ समुद्र में फेंक देंगे सारे हैं, किसी काम का नहीं होगा। भगवान जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो, तुम तो गुरु हो, मालिक हो, बाकी आपने जो कहा था वही करने जा रहे हैं, हम घूमने तो जा नहीं रहे। फिर हार्ट अटैक ठीक हो गया, मरे नहीं, आगे बढ़ गए, अमेरिका पहुँच गए। तो वहाँ गए तो रहने वाली कोई जगह थी नहीं। तो देखा कि उस समय अमेरिका में काले और गोरों की लड़ाई चल रही है। जहाँ काले ज़्यादा होते थे वहाँ गोरों को मार के भगा देते थे, और जहाँ गोरे ज़्यादा होते थे वहाँ से काले को भगा देते थे। ये जिस जगह पे गए तो वहाँ गोरे भगाए गए थे। तो कहूँगा 1000-1500 गोरे पार्क में पड़े थे। पार्क जानती हो ना, बगीचा टाइप का, उसी में सब नंग धड़ंग पड़े थे और दारू पी रहे थे। वहीं दिनों सोना मांगना खाना। तुमने सोचा जहाँ 1000 आदमी रह रहा है, 1 आदमी हो रह सकता है। एक कोने में जाके बैठ गए, वही अपना थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लिया, ठाकुर जी की मूर्ति लगा दी, छोटी सी फोटो थी, अपना आरती पूजा पाठ शुरू। दिन में जाते मांगते, जो भी पैसा मिल जाता उसको ले आते, कभी गोलगप्पा बनाते, कभी समोसा बनाते, कभी रसगुल्ला बनाते, बंगाली थे, अच्छा अच्छा खाना बनाते। तो जो बनाते तो थोड़ा भगवान खाते, थोड़ा ही खाते, जो बचता है अंग्रेजों को खिला देते। जो दारू पी के आता समोसा खाता तो उसको बड़ा मज़ा आता, बोलता यार बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा सुंदर सुंदर बना खिला रहा है। तो सबने सोचा कि थोड़ा थोड़ा पैसा इसको देंगे तो बनाएगा, तो हम सबको खिलाएगा। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा देने लगे, तो बना बनने लगा, धीरे धीरे बोल चाल होने लगी। और इंग्लिश इनकी बहुत अच्छी थी, इंग्लिश में बातचीत होने लगी, इनको बड़ा अच्छा लगा। एक दिन उन्हीं का एक लीडर था, नेता जो था, वो आया, बोला कि तुम हमारे बच्चों को क्या ऐसे पढ़ाते रहते हो, बेवकूफ़ बनाते रहते हो, तुम दारू पियो, सिगरेट पियो, मुर्गा खाओ, बहुत मज़ा आता है इसमें। हाँ मज़ा आता है। तो उन्होंने बोला कितना मज़ा आता है। गुरुजी ने पूछा कितना मज़ा आता होगा। बोला ऐसा है कि हम पी लेते तो हमको लगता है ना कि हम उड़ रहे हैं आसमान में, मज़ा आता है। उन्होंने बोला जब हम गीता पढ़ते हैं या माला जपते हैं ना, हमको ऐसा मज़ा आता है कि पूरी दुनिया हमारे चरणों में है, और हमारा मज़ा दिन पर दिन बढ़ता जाता है। तुम्हारा मज़ा तो पीने के बाद घंटा 2 घंटा में उतर जाता है, हमारा उतरता नहीं, एक बार चढ़ता तो सब टूट जाता है। घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि संसार शरीर भी छोड़ देते हैं हम लोग, वो नशा हमारा है। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, हमको अपना नशा दिखाओ। बोले आओ तुम दोनों में आपस में शर्त लग गई कि अगर 3 महीने के अंदर हमको तुमने अपना साधु बना दिया तो जितने लड़के हैं सब तुम्हारे चेले, और नहीं बना पाए तो तुम अपने घर, हम अपने घर, तुम भाग जाओ इंडिया। तो बोले ठीक है। उसको ले आए, उसका मुंडन करवाया, गले में तुलसी माला पहनाया, उसको माला जपने के लिए दिया, सुबह 3 बजे उठा दिया, कीर्तन शुरू किया और बोला कि 3 महीने तो कोई नशा नहीं करेगा, हमारे हिसाब से रहेगा। और सबने बोला ठीक है। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, उसके बाद धीरे धीरे उसको जो है वही पुरानी चीज़ें याद आने लगी। उसने सोचा है अरे ये तो बेकार की चीज़ है, घंटी घंटी बजा रहा हूँ, बढ़िया दारू पीता था, मुर्गा खाता था, आराम से रहता था, तो बुढ़ा हमको बिगाड़ देगा। और जब वो पीछे भागना चाहे तो पीछे सब डंडा लेके खड़े, अगर तू पीछे आया तो हम सबको साधु बनना पड़ेगा, भाई हार जाएगा सर। करते करते 20-25 दिन चला होगा, फिर आया पैरों पी के रोने लगा। बोला महाराज हमसे गलती हो गई, हमसे ये सब नहीं होगा, हमको तुम छोड़ दो, जान बचाओ हमारी। बोले अच्छा जाओ भाग गया, सर कैंसिल कर दिया, कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना जियो। गया तो जाकर उसने दारू की बोतल खरीद लिया। जब दारू पीना शुरू किया तो उसको उल्टी होने लगी, छोड़ दिया तो 20-25 दिन से प्रसाद खा रहा था, दारू उसको हजम नहीं हुई, तो बोतल फेंक आया, सिगरेट ले आया,
जैसे पीना शुरू किया, खांसी शुरू हो गई, तो चलो ये भी बेकार है, उसको देख दिया, दोनों ने किया, आके बैठ गया। अब वो भी बेकार, ये भी बेकार हो, तो बेकार हो गया, किसी काम का नहीं, उसको नहीं ये अच्छा लग रहा है, ना वही अच्छा लग रहा है। 1-2 दिन इधर उधर भटका, फिर सुबह पहुँच गया 3 बजे आरती में, जाके खड़ा हो गया, साफ़ सफाई करके फूल माला रख के खड़ा हो गया। बोले गुरुजी बोले, अरे तू क्या करने यहाँ आया? तो छोड़ दिया, तो भाग यहाँ से। बोला नहीं, हमको उससे अच्छा तो यही लग रहा है, हम एक घंटी बजाएंगे, यही ठीक हमारे लिए, 1 महीना और ट्राई करने दो हमको। 1 महीना और रहा, उसके बाद वो उसको समझ में आया कि नहीं, ये तो भगवान की भक्ति ज़्यादा अच्छी है। तो सारे शिष्य जितने थे उसके वहाँ सब गुरु जी के शिष्य बन गए। वहीं अमेरिका से इन्होंने प्रचार शुरू किया। 10 साल के अंदर में 108 देशों में 108 इस्कॉन मंदिर बनाया, केवल 10 साल में। एक अमेरिका गए थे और 10 साल के अंदर 108 देशों में गए, और 108 इस्कॉन मंदिर, जो ऐसा मंदिर है ना, ऐसा मंदिर हर देश में है। सबसे बड़ा मंदिर इन्होंने न्यूयॉर्क में बनाया था, अमेरिका में। आज अकेले अमेरिका में कम से कम हज़ारों मंदिर हैं, अकेले अमेरिका में इस्कॉन के। अपने बनारस में देखो 2-3 तो है। कोई ऐसा शहर नहीं है, जिला नहीं है जहाँ इस्कॉन ना हो। आज पूरी दुनिया जो राधे राधे कर रही है ना, इन्हीं लोगों के ना, यही अकेले 10 साल में कम से कम 15 लाख विदेशियों को शिष्य बनाया। आज ये देखो अंग्रेज नाच रहे हैं ना, इन्हीं के देना है। इनके बाद हमारे गुरु जी गए विदेश। रूपा जी जब लौट के आए वृंदावन, तो हमारे गुरु जी बोला तुम क्या हो अब, फिर वहाँ भी तो संभालना पड़ेगा ना। तो हमारे गुरु जी 13 बार विदेश गए हैं, 13 बार पूरे दुनिया में, ऐसा नहीं एक देश में, पूरे दुनिया के 13 बार चक्कर लगाया, कृष्ण नाम का प्रचार किया है। तो ऐसे ऐसे संत है। अकेला एक संत देखो पूरी दुनिया हिला के चला आया, केवल चाय के चक्कर में। एक चाय देखो क्या क्या करवा दी। हम चाय पी के अपना शरीर खराब कर रहे हैं, और चाय छोड़ के देखो पूरा दुनिया सही कर दी। तो बुराई छोड़ के जब अच्छाई के मार्ग पे चलोगे ना, तो कोई अकेला नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं कि कमज़ोर है, कर नहीं सकते। अगर इनमें से कोई एक आदमी चाहे कि हम प्रचार करेंगे और हम मंदिर बनाएंगे ना, सब मंदिर बना सकते हैं। और ऐसे पूरी ज़िंदगी में तुम्हें घर नहीं बना सकते। देख लो, ये घर बनाने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, बनता है, कितना कुछ बीत जाता है, कितना कर्जा हो जाता है, घर नहीं बनता। अगर